गुड इवनिंग मेरे बच्चों, मेरे बच्चवा। स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में लेक्चर नंबर 39। भाई साहब आज धमाका करेंगे एक जबरदस्त और जानेंगे भाई साहब अष्ट दिग्गज कौन थे। रोज बात करते हैं भाई साहब दिग्गजों की, आज बात करेंगे अष्ट दिग्गज कौन थे, मतलब 8 वाले दिग्गज कौन थे। तो जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे, जबरदस्त। सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं फटाफट वीडियो को भाई साहब लाइक कर दे, शेयर कर दे जबरदस्त अंदाज में। और सबसे बड़ी बात बता दे भाई साहब, फटाफट सब लोग आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। आशा चौधरी, अमन द्विवेदी, कंचन, संतोष, चंद्रेश, डीसी क्लासेस, सालू कुमारी, चंदन लाल। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चा। वीडियो को लाइक शेयर जबरदस्त करो। और सबसे बड़ी बात बता दे, जिन बच्चों ने अभी भी त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किया, त्रिशूल बैच ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आप जीके जीएस का एक बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा हमारे द्वारा। ठीक है, चलिए प्रणाम बेटा, खुश रहो खुश रहो, बहुत बढ़िया जबरदस्त। राहुल प्रजापति, एमपी चंदेरी से प्रणाम बेटा, उन्नाव से आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद। चलिए जबरदस्त, तो सब बच्चे आ गए, जबरदस्त। हाँ, गूगल प्ले स्टोर में भाई साहब आपको स्टडी पाई ऐप मिलेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी देखो बच्चे नहीं, फटाफट जल्दी से बच्चे बढ़ाओ, बिल्कुल। गणपत गुर्जर, हाँ भाई साहब कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था और जिसके मैं सूचना भी आप लोगों को नहीं दे पाया, लेकिन आज हम पहले ही आपको बता दे रहे। ठीक है, चलिए जबरदस्त, क्लियर है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान से प्रणाम कर रहे हो अमन, अमन बहुत बढ़िया जबरदस्त। समझौता एक्सप्रेस से अब लौट आना बेटा। चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त, सब बच्चे आ गए। हाँ देखो भाई, सब लोग वीडियो को क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो धमाकेदार। और हम बताना चाहते हैं कि अब यहां पर एक बच्चे को हम क्या बना दिया करेंगे, मॉनिटर बना दिया करेंगे। तो जब मॉनिटर बना दिया करेंगे तो भाई साहब उसका काम क्या होगा, सारे अगर कोई बच्चा फालतू की बदतमीजी करेगा उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक, अब वही कहेगा कि भाई साहब लाइक शेयर उसकी जिम्मेदारी होगी। तो आज मैं मॉनिटर बनाता हूं यहां पे, बहुत जबरदस्त। भाई साहब किसको बनवाते हैं तो देखते हैं। भाई साहब यहां पे आज जो मॉनिटर रहेंगे वो रहेंगे रवि सिंह। ठीक है, रवि सिंह मॉनिटर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें, इनको पूरी क्लास देखनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पिंटू जी आज आपका पहला क्लास है, बहुत बढ़िया, शुरू की जाए क्लास, है ना। चलो, तो लास्ट टाइम भाई साहब जो हमारा चल रहा था वो क्या चल रहा था, तो देखो विजयनगर साम्राज्य, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैं आपको बता दूं, इस साम्राज्य में जो आपने वंश पढ़ने का निर्णय लिया वो कौन कौन से वंश थे, तो एक बार मैं आपको जरा रिवाइंड कराना चाहता हूं। पहला वंश था जिसका नाम था संगम वंश, पहला वंश था जिसका नाम था संगम वंश। और संगम वंश के बाद जो अगला वंश था भाई साहब उसका नाम है सालू वंश। और सालू वंश के बाद जो अगला वंश है जिसका नाम है तलुआ वंश या तुलु वंश। और चौथा वंश भाई साहब जो मिलेगा वो मिलेगा अराविडू, अराविडू वंश। और जो पांचवा वंश है भाई साहब वो कौन सा, वो है वाडियार वंश, वाडियार वंश। तो इस प्रकार भाई साहब ये 5 वंश बताए थे विजयनगर साम्राज्य में क्या करेंगे, शासन करेंगे। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने किया, 5। कौन कौन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। उसी प्रकार भाई साहब दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, 5 वंशों ने। जो आपको 2 ज्यादा पढ़ने नहीं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, पेपर में प्रश्न आते ही नहीं। फिर यहां पर हमने ये भी बताया था संगम वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी और जो 1486 तक चला था, मतलब 150 साल तक का विजयनगर साम्राज्य में जो वंश शासन किया उसका नाम था संगम वंश। और संगम वंश भाई साहब किसके
किसके पिताजी का नाम था? तो भाई साहब वो पिताजी का नाम था हरिहर एवं बुक्का के। ठीक है, सालू वंश जो चला 1486 से 1505 तक। सालू वंश जो चला वो कब से कब तक चला भाई साहब? 1486 से 1505 तक। और जो तलुआ वंश चला वो चला भाई साहब 1505 से 1565 तक। ठीक, अब इतना अध्ययन करना था जिसमें हम लोगों ने संगम वंश के बारे में लास्ट लेक्चर नंबर 38 में एक बेहतरीन वे में, एक बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, आज जो बात करेंगे अगले वंश की तरफ जिसका नाम है सालू वंश। तो सालू वंश को देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सब बच्चे आ जाए फटाफट। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक, कविता कुमारी बिल्कुल बेटा, प्रणाम, स्वीकार है आपका। हाँ, वीडियो को भाई साहब ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। ठीक है, देखो आज उस हिसाब से अभी शेयर नहीं किया तुमने। अरे यार शेयर दबा के करो यार, दूर तक जाए वीडियो। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं, संगम वंश के बारे में पूरा जान गए थे। संगम वंश का अंतिम शासक बता दिया था, ना पता हो समझ लो। यहीं पे आपका भी सालू वंश समाप्त भी हो जाएगा। संगम वंश पढ़ लेते तो संगम वंश का अंतिम शासक हमने बताया था आपको। लास्ट इंपरर कौन था संगम वंश का? तो अंतिम शासक जो था भाई साहब संगम वंश का, उसका नाम था विरूपाक्ष। क्या नाम था? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष भाई साहब संगम वंश का अंतिम शासक था। अब विरूपाक्ष की हत्या कर दी जाती है। विरूपाक्ष की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और हत्या भाई साहब किसके द्वारा की जाती है? उसका नाम था भाई साहब नरसिंह सालू। नरसिंह के द्वारा हत्या की जाती है। नरसिंह के द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश को समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो संगम वंश के बाद जो अगला वंश बैठता है उसका नाम पड़ता है सालू वंश। सालू वंश। और सालू वंश में कोई ऐसी उपलब्धि होती नहीं है, केवल इसका टाइम पीरियड कटता है एक प्रकार से 1486 से 1505 तक। बस आपको यहां पर इतना याद रखना है कि संगम वंश का संस्थापक कौन था। तो भाई साहब संगम वंश का संस्थापक वही बनेगा जो सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू वंश का भाई साहब फाउंडर या संस्थापक वही बनेगा जो भाई साहब संगम वंश का अंतिम शासक की हत्या जो व्यक्ति करके आया हुआ है। और उसका नाम था भाई साहब जो नरसिंह यहाँ पे आपको देख रहे हो। ठीक है, जो नरसिंह देख रहे हो तो भाई साहब सालू वंश का संस्थापक का नाम नरसिंह सालू था। नरसिंह सालू। नरसिंह सालू एक प्रकार से किसका संस्थापक था? सालू वंश का फाउंडर का नाम नरसिंह सालू था। तो नरसिंह सालू के बारे में आपको पता चल गया। हु इज नरसिंह सालू? तो फाउंडर ऑफ सालू डायनेस्टी। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इतनी बात समझ में आ गई? जबरदस्त, बिल्कुल। लूसेंट की आपकी पहली क्लास है, बिल्कुल भाई साहब जबरदस्त आपकी कवर हो जाएगी। नवल मीना जी, परेशान बिल्कुल भी मत हो आप। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है? हाँ, फिर भाई साहब देखो नरसिंह सालू की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? तो उसका नाम था भाई साहब इम्मादी सालू। तो अगला शासक जो बैठता है इम्मादी सालू। और इम्मादी सालू एक प्रकार से गद्दी पर बैठता है और कहने मतलब ये संस्थापक हो जाता है और इम्मादी सालू सालू वंश का अंतिम शासक हो जाता है। बस इतना होता है, बाकी कुछ यहां पर नहीं है। तो आपको संस्थापक और अंतिम शासक याद रखना, और जो अंतिम शासक है उसने इस संस्थापक की हत्या की थी। तो इस प्रकार से सालू वंश के बारे में पूरा का पूरा पता हमें चल गया। अब सालू वंश के बाद अब इम्मादी सालू की हत्या जो कर देता है उसका नाम होता है वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह हत्या करता है किसकी? इम्मादी सालू की। और इम्मादी सालू की जब हत्या हो जाती है तो भाई साहब वहां पे एक नया वंश स्थापित होता है विजयनगर साम्राज्य में, जिसका नाम था तुलु वंश। तुलु वंश कह लो चाहे तलुआ वंश कह लो, इतनी बातें आपको यहां पे सीखनी है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। रवि सिंह भाई अपना आज मॉनिटर है अपना। ठीक है, चलिए रवि आपको देखना है बेटा, कोई भी गलती यहां पे बच्चा कोई भी गलत कमेंट करे उसको आप मैसेज डिलीट भी कर सकते हो। चलिए, और आपको पढ़ना बहुत जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। सुम्मी गुप्ता प्रणाम प्रणाम बेटा। और सुन लो क्लास के लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जबरदस्त। ठीक है, चलिए
हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, फैंटास्टिक सेशन। ठीक है, तो फटाक से इसको वीडियो को क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जल्दी से आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत बढ़िया। देखो, एक चीज आप देख रहे होगे, क्लास में एक कमांडो आ गया है जिसका नाम है नाइट बोट। ये हमने कमांडो सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि भाई साहब तुम जैसे दोगले व्यक्ति होते हैं ना, आतंकवादी टाइप के, आतंकवादी टाइप के जो रहते थे यहाँ पे, जो मतलब एक प्रकार से अलग ही दिशा में बातें करते थे, अलग ही दिशा में बोलते थे, आक्रमण करते थे। जैसे पाकिस्तान वाले आक्रमण नहीं करते थे भारत पे, तो यहां पर फिनिक्स एकेडमी पर जो आतंकवादी आक्रमण करते थे, जिनको पढ़ना नहीं होता था, तो हमने अपने कमांडो बिछा दिए। तो कमांडो का काम क्या है, बहुत जबरदस्त है। वो कमांडो क्या कर रहा है, तुम्हारे एक प्रकार से सारे मैसेज डिलीट कर देगा जो फालतू के होंगे। इसीलिए सोच समझ के कमेंट करना, मुझे देखने की भी आवश्यकता नहीं, मुझे डांटने की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। एक एक चीज आगे बढ़े। बिल्कुल, सोहन सिंह पुखराया, कानपुर देहात से आप, बहुत अच्छा, जबरदस्त। नवल मीना जी, पहली वाली क्लास को कैसे आप अटेंड करें? बेटा आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको 1 नंबर से लेके पूरी क्लासेस कंटिन्यू मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो अगला वंश देखो भाई साहब, क्या है, तलुआ वंश या तुलु वंश। तो भी लगाते हैं हम लोग तुलु वंश के बारे में। तो तुलु वंश के बारे में सबसे पहले समझने से पहले आपको याद रखना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होगा 1505 से 1565 तक। अब तुलु वंश के संस्थापक कौन बनेगा? भाई साहब फाउंडर सबको पता, अभी हमने बताया था, क्या नाम था, वीर नरसिंह। केवल तुलु और सालू में इतना फर्क है, कितना फर्क है तो समझ लो, केवल इतना फर्क है कि भाई साहब जो सालू वंश था उसमें वीर शब्द नहीं आ रहा था, उसमें वीर शब्द नहीं आ रहा था, और जो तुलु वंश है उसमें वीर शब्द आ रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों के पास नोटिफिकेशन आनी पहुंची है, चलिए आज मतलब नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है ना, कोई बात नहीं। अरे यार देखो, बाद में वीडियो देख लेंगे, जो देख रहे हैं वो फटाफट देखते रहें। चलिए बेटा, सारे क्वेश्चन के हम जवाब देते हैं, फालतू क्यों भाई साहब गुस्साते हो? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। फिर देखो, तुलु वंश का जो फाउंडर है उसका क्या नाम है, वीर नरसिंह। और सालू वंश का जो था उसमें वीर शब्द नहीं आ रहा था, सिर्फ नरसिंह था, और जब इसमें वीर लगा दोगे तो वो बन जाएगा तुलु वंश। तो इतनी बात आपको पता चल गई। अब भाई साहब आपको पता है कि वीर नरसिंह के समय में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। तो आपको पता है पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली लोग। तो एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा, फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा। तो जो फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा था भाई साहब, वो किसके दरबार में आया था? तो याद होना चाहिए किसके समय में आया था। तो जब फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा आया था तो भाई साहब उस समय दक्षिण भारत में किसका शासन चल रहा था? तुलु वंश के राजा वीर नरसिंह का शासन चल रहा था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल बेटा, डेली क्लास होती है, क्लास जो होती है भाई साहब वो शाम को 7 बजे डेली लूसेंट की क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई।
बहुत बढ़िया। हाँ यार समझना है और क्या चाहिए, ठीक है। अब बात समझना, क्या समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छी स्टोरी है। वीर नरसिंह का एक भाई था, वीर नरसिंह का एक भाई था, और उस भाई का नाम क्या था तो देख लो, कृष्णदेव राय। उस वीर नरसिंह के भाई का नाम क्या था भाई साहब, कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय था इसका भाई था, किसका, वीर नरसिंह का। तो वीर नरसिंह अपने भाई का कैसे यूज करता था, मतलब इसका कैसे एक प्रकार से क्या करता था, सहायता लेता था। तो समझते रहना। वीर नरसिंह के समय में, वीर नरसिंह के समय में बहमनी आक्रमण होना स्टार्ट हो गए। कौन से आक्रमण, बहमनी आक्रमण होना स्टार्ट हो गए। किसके समय में, वीर नरसिंह के टाइम पे। अब क्या हुआ, बहमनी आक्रमण जब होना स्टार्ट हो गए तो भाई साहब बहमनियों से लड़ने के लिए, बहमनियों से लड़ने के लिए वीर नरसिंह किसको भेज देता था, तो आपको याद रखना है, वीर नरसिंह भेज देता था किसको, अपने भाई कृष्णदेव राय को। और कृष्णदेव राय हर बार बहमनियों को हरा के परास्त करके उनको भेज देता था। इससे वीर नरसिंह को लगा बहुत ही कुशल बादशाह बनेगा, ये बहुत ही कुशल है ये, और ये मान लो इसका एक प्रकार से युद्ध में सहायता लेता था। कौन, वीर नरसिंह। फिर वीर नरसिंह को एक भी डर लगा कि भाई साहब हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद हमारा भाई बैठ जाएगा। लेकिन ये चाहता था हमारे बाद हमारा भाई ना बैठे, हमारा लड़का बैठे। तो वीर नरसिंह के मन में इतनी गंदी भाई साहब चालाकी चल रही थी, इतनी गंदी बात चल रही थी। तो भाई साहब जब ये बात चल रही थी वीर नरसिंह के मन में, इन्होंने सोचा कि भाई साहब हमारे बाद हमारा लड़का बैठना चाहिए, और हमारा लड़का नहीं बैठ के हमारा भाई बैठ जाएगा। तो इन्होंने एक प्लान चला। क्या प्लान चला, वीर नरसिंह ने कृष्णदेव को मरवाने के लिए, कृष्णदेव को मरवाने के लिए अपने सैनिकों के साथ, किसी एक योजना के तहत अपने सैनिकों के साथ कृष्णदेव राय को कहां पर भेज देते, कृष्णदेव राय को एक पहाड़ी पर भेज देते। कृष्णदेव राय को एक पहाड़ी पर भेज देता है। तो कृष्णदेव राय यहां पर चले जाते पहाड़ी पर। अब भाई साहब होता क्या है कि वीर नरसिंह कहता है अपने सैनिकों से, तुम पहाड़ी पर इसको ले जाके कैसे भी करके मार दो। अब भाई साहब सैनिक इसको लेके तो चले गए। अब कृष्णदेव राय इतने सीधे प्रवृत्ति के व्यक्ति, एक तरह से कह सकते हो सबसे ज्यादा सीधे शासक, मतलब इनकी अच्छाई के बारे में जितना कहो उतना कम है। तो कहने का मतलब है कृष्णदेव राय पहाड़ी पर तो चले गए। अब ये क्या हुआ, पहाड़ी पर चले गए, लेकिन कृष्णदेव राय को उन सैनिकों ने जब बात बताई कि आपको मारने के लिए वीर नरसिंह ने यहां पर हम लोगों को भेजा है, तो कृष्णदेव राय ने कहा कि आप हमको मारो मत, आप हमको मारो मत, बिल्कुल ना मारो, ठीक है, आप हमको छोड़ दो, हम यही पहाड़ी पर अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो भाई साहब जीवन यापन करते रहेंगे। तो सैनिकों को वो बात समझ में आई, हाँ भाई सही शासक है, ईमानदारी से बोल रहा होगा, तो ये अपना यहाँ पर तपस्या करेगा, अपना यहाँ पर जीवन यापन करता रहेगा कृष्णदेव राय। तो सैनिक उसको वहीं पर छोड़ के चले आए, और उसकी जगह किसी और एक चीज को मार के चले आए। जब उसको मार के चले आए कोई जानवर को, तो उसको लगा हाँ उसके अस्थि वस्थि ले, तो उसको लगा कि हाँ मर गया। अब ये मर गया, ये पूरा का पूरा रहस्य एक छिप गया। तो जब पूरा का पूरा रहस्य छिप गया तो बात क्या आई भाई साहब, एक बार पुनः वीर नरसिंह के समय बहमनी आक्रमण हो गए। एक बार पुनः वीर नरसिंह के समय बहमनी आक्रमण हो गए, पुनः हो गए। तो जब पुनः बहमनी आक्रमण हो गए, किसके समय में, वीर नरसिंह के समय में। अब वीर नरसिंह को बड़ी समस्या सताई, बहुत ज्यादा। भाई साहब अभी तक का बहमनी आक्रमण होते थे तो उसका भाई कृष्णदेव राय संभाल लेता था, लेकिन ये तो अपने फायदे के लिए अपने भाई को मरवा दिया, अपने बेटे के मुंह में, अपने बेटे को गद्दी बैठाने के मुंह में अपने भाई को मरवा दिया। तो ये बात अब इसको क्या हुई, नागवार गुजरी। मतलब इसको लगा
ये मैंने क्या कर दिया, ये हमसे कितना अनर्थ हो गया, कितना मैं पापी हूं, अपने भाई को मरवा दिया जो भाई साहब हमारी रक्षा करता था, हमारी मदद करता था, बहमनियों से हमारी सुरक्षा करता था। अब क्या हुआ भाई साहब, ये बात जब उन सैनिकों को पता चली, जो सैनिक इसको लेकर जाके यहां पे मारने का पूरा ड्रामा क्रिएट किया था, पूरा का पूरा सीन बनाया था, उन सैनिकों ने वीर नरसिंह से बात बोली। क्या बात बोली कि महाराज एक रहस्य की बात है, क्या मैं आपको बताऊं? तो इसने कहा हाँ बताओ। तो पूरी कथा सुनाई सैनिकों ने वीर नरसिंह से कि अभी भी कृष्णदेव राय जिंदा हैं और वो पहाड़ी पर रहते हैं, उनको हमने मारा नहीं था, उनका वो ईमानदार व्यक्ति के थे। उन्होंने कहा कि हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें अपने भैया की गद्दी नहीं चाहिए, हम अपने भतीजा को ही बैठा लेंगे। तो ईमानदारी के कारण इनको हमने छोड़ दिया था। लेकिन फिर वीर नरसिंह जाते हैं कृष्णदेव राय के पास, लेकिन कृष्णदेव राय वापस आने से मना कर देते हैं कि भैया आप परेशान मत हो, अब हम वापस कभी नहीं आएंगे और यहीं पर रहेंगे, लेकिन हमें मारना वारना नहीं। तो भाई साहब इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इतना सीधा व्यक्ति भाई साहब कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलने वाला। क्लियर है? हाँ, बहमनी क्या है, बहमनी के बारे में आपको बताएंगे भाई साहब, बहमनी के बारे में आपको अच्छे से आगे बताएंगे। अभी केवल आप जितना मैं बता रहा हूं उतना समझते चलो, अपना दिमाग अभी मत लगाओ, जब पूरी क्लास ओवर हो जाए तब आप बताइएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई साहब अब कृष्णदेव राय बड़े मनाने के बाद वापस आए। जब मनाने के बाद वापस आए, फिर ये कृष्णदेव राय ने बहमनी आक्रमण जो हुआ था उसको फिर इन पर विजय प्राप्त कर ली, फिर जीत गए। अब इसके बाद क्या हुआ भाई साहब, वीर नरसिंह अपने लड़के को गद्दी पर नहीं बैठाया अपने बाद, उसके बाद कृष्णदेव राय को ही गद्दी पर बैठाया। जब कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे तो भाई साहब कृष्णदेव राय, कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, विजयनगर साम्राज्य का पूरा सर्वश्रेष्ठ शासक कौन हुआ? विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ, कहने का मतलब संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, इन तीनों वंशों में भाई साहब सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन सा शासक होगा? वो होगा भाई साहब कृष्णदेव राय। और संगम वंश में कौन था? देवराय द्वितीय। तो इतनी बात पता चल गई। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक का नाम, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, सब बच्चों को दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट जिसको जीके जीएस अच्छे से पढ़नी है भाई साहब, स्टडी पाई ऐप पर तुरंत जाकर त्रिशूल बैच ज्वाइन कर ले, मात्र 1500 रुपए में, और दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो फटाक से अगर समझ में आ गई हो तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करते हैं हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में अच्छे से। तो कृष्णदेव राय के बारे में अच्छे समझेंगे, एक एक प्रश्न बड़े प्यार से हम लोग समझने जा रहे हैं इसका। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? जबरदस्त। देखो भाई, आज तुम्हारा लाइक शेयर उस हिसाब से पड़ा नहीं, तो मैं सबसे बस यही कहना चाहता हूं, जो रवि सिंह मॉनिटर है भाई साहब, थोड़ा तुम भी ध्यान दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक शेयर करवाओ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रन्यास जी, सर जी फिर से बताओ। आपसे प्रन्यास जी कहना चाहता हूं कि आप वीडियो जब समाप्त हो जाए उसके बाद अंत में जाके एक बार वीडियो को पुनः आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्लीज अभी क्लास चल रही है भाई साहब, क्योंकि यार देखो कोई ऐसा तो नहीं ऑफलाइन टीचर की तरफ पढ़ा दिया, एक बार पढ़ा दिया काम खत्म, वो तो चीज रिकॉर्ड हो गई, वो पढ़ जाएगी, पढ़ लेना यार, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। नीतीश पटेल, पारुल सिंह, स्वरम सिंह पटेल, क्या बात है, सब बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कांति त्रिपाठी, अनिकेत टाइगर, हाँ चलिए भाई सबसे बोलो यार, क्लास चलने लगी है, डेली जो बच्चे आते हैं यार, आज कहाँ गायब है सब यार? अगर देखो मैंने पहले भी कहा था, अगर यार इस तरह से अगर वो रहेगा मामला, अगर इस तरह से मामला रहेगा तो भाई साहब मामला हमारा भी डिमोटिवेशन आएगा, और डिमोटिवेशन आएगा मामला बनेगा नहीं हमारा तुम्हारा, है कि नहीं? चलो जबरदस्त, बहुत बढ़िया।
हाँ, सब बच्चों को यार सपोर्ट करना है यार हमारे लिए ना। हम देखो तुमको हमारा कंटेंट ना समझ में आता हो, मेरे पढ़ाई ना समझ में आती हो तो बात अलग है यार। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिले। और ये मान लो ऐसा कंटेंट आपको भाई से पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। आप एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार अपने दोस्तों को बता के तो देखो यार, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय। तो कृष्णदेव राय के बारे में देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड बीता वो कब से कब तक बीता भाई साहब? 1509 से 1530 तक। और मैंने पहले बता दिया, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक, सर्वश्रेष्ठ राजा कौन हुआ? जिसका नाम था भाई साहब कृष्णदेव राय। क्लियर है? फिर आगे बात समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत जबरदस्त। क्या समझोगे भाई साहब आप कृष्णदेव राय के बारे में? कृष्णदेव राय के बारे में आप याद रखिएगा, इस शासक को बाबर ने भी बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया। देखो, एक मुगल बादशाह आपको मिलेगा दिल्ली में, बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर की एक पुस्तक थी, वो आत्मकथा ही समझो, बुक। उस बुक का नाम क्या था? आत्मकथा, मतलब ऑटोबायोग्राफी। और उस आत्मकथा का नाम क्या है? जिसको कहते हैं बाबरनामा। क्या कहते हैं? बाबरनामा। और एक प्रश्न बहुत प्यारा बनता है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो याद रखिएगा, बाबरनामा जो लिखी गई वो तुर्की में लिखी गई। ठीक, बाबरनामा किसकी आत्मकथा की? बाबर की। अब पेपर में प्रश्न बहुत प्यारा आता है, क्या आता है कि प्रश्न पेपर में यह आता है कि भाई साहब बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। किसने? भाई साहब बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। किसको बताया? कृष्णदेव राय को। क्लियर है? कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक प्रकार से क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ बादशाह बताया, सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक, सर्वश्रेष्ठ राजा कौन हुआ? भाई साहब कृष्णदेव राय हुआ। किसके अनुसार? बाबर के अनुसार, जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसका उल्लेख किया था। क्लियर है? चलिए, और बाबरनामा भी पता चल गई किस भाषा में लिखी गई थी। फिर याद रखिएगा, कृष्णदेव राय की भाई साहब उपाधियां क्या क्या थी, एक प्रकार से टाइटल क्या क्या थे। तो टाइटल भी ध्यान दो। एक भाई साहब उपाधि जिसको कहते हैं अभिनव भोज, अभिनव भोज। और फिर एक उपाधि का नाम है जिसको कहते हैं आंध्र पितामह, आंध्र पितामह। ये समझ लो, ऐसी ऐसी उपाधियां भाई साहब बिल्कुल आपके पेपर में क्या होंगी? आनी है, श्योर आनी है, नो डाउट है, ये मान चलना। ठीक है? आंध्र पितामह, आंध्र अभिनव भोज, और यहीं पे आपको याद रखना है आंध्र भोज। फिर अगला यहीं पे मिलेगा एक यवन राज स्थापनाचार, यवन राज स्थापनाचार। भाई साहब ये चार उपाधियां आपको याद करके रखनी है। किसकी? भाई साहब ये याद करके रखनी है कृष्णदेव राय की। तो कृष्णदेव राय की चारों उपाधियां पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, हर बार। ठीक है? अब यहीं पे याद रखिएगा भाई साहब, इनके दरबार में भी व्यक्ति आए थे। और इन जैसे फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा मैंने बताया, किसके दरबार में? वीर नरसिंह के दरबार में आए थे। उसी प्रकार इनके दरबार में देखो कौन कौन आया था। इनके दरबार में भाई साहब आए थे, एक का नाम था डोमयोग पायस, एक का नाम था डोमयोग पायस, और जो डोमयोग पायस था, और एक का नाम था भाई साहब बारबोसा। ये दोनों विदेशी यात्री थे, ये पेपर में प्रश्न आता है। और ये दोनों कहाँ के थे? तो आपको याद रखना है, ये दोनों भाई साहब पुर्तगाल के थे।
ठीक, याद रखिएगा पुर्तगाल की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, उसका नाम है लिस्बन। ठीक, ये दोनों व्यक्ति पुर्तगाल के थे और दोनों व्यक्ति इनके दरबार में आए थे, डोमियो पायस और बारबोसा। किसके दरबार में आए थे? तो आपको याद रखना है कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए। अवनीश कुमार, सीएम चौरसिया, क्या कह रहे हो अवनीश कुमार? बेटा दिल से क्लास नहीं ले रहे। अरे भाई साहब कैसे, अब क्या दिल निकाल के रखूं तभी क्लास मानोगे कि मैं ले रहा हूं? हाँ, जब मैं क्या दिल निकाल के बाहर रखूंगा तभी मानोगे आप, है कि नहीं भाई साहब? जब तक क्या दिल नहीं निकलेगा हमारा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं दिल से ले रहा हूं कि मैं ऐसे क्लास ले रहा हूं। ये तो यार मत कहो, ये तो गलत कहते हो तुम लोग, है कि नहीं? चलिए, क्लियर हो गई। फिर बात समझना, इनके दरबार में दरबारी कवि भी थे, दरबारी कवि भी थे, और उस दरबारी कवि का नाम था तेनालीराम। तेनालीराम। और याद रखिएगा तेनालीराम की एक पुस्तक भी है जो पेपर में पूछी जाती है, उसको कहते हैं पांडुरंग महात्म। पांडुरंग महात्म किसकी पुस्तक का नाम है भाई साहब? वो तेनालीराम की बुक का नाम है पांडुरंग महात्म। तो ये भी आपको याद रखनी है, एक प्रकार से पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए। जबरदस्त। स्वर्ण सिंह पटेल, आप बेटा लखनऊ की कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा तरीके से आप पढ़ा, कॉपी करके आप पढ़ाते, अच्छा समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बड़ी बात बताते, देखो बहुत जल्द ये मान लो आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर हो रहे हैं, आप बस तैयार करते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, अवैसम क्लास, अगर आप ये सब यहाँ पे कमेंट करने की बजाय एक बस मेरी सी छोटी सी रिक्वेस्ट कर दिया करो, आप बस जाके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। आप कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देने की बजाय बस एक बार प्लीज़ मेरे लिए आप डेली का डेली शेयर कर दिया करो अपने मैसेंजर, व्हाट्सअप, इंस्टा, सब जगह बस। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। या ये मान लो आपने शेयर कर दिया तो ये मान लो मुझे खुद पता चल गया भाई साहब तुमने बहुत बड़ा मेरे लिए काम कर दिया। फिर देखो कृष्णदेवराय की भाई साहब ऑटोबायोग्राफी भी पेपर में पूछी जाती है कि इनकी आत्मकथा क्या थी। तो इनकी आत्मकथा याद कर लो, 2 पुस्तकें इन्होंने खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। उन आत्मकथाओं में 2 का नाम क्या क्या था? एक का नाम था भाई साहब अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद। और जो अमुक्त मल्याद है भाई साहब वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो अमुक्त मल्याद आपको पता होना चाहिए, ये लिखी गई थी भाई साहब तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में। और एक भाई साहब पुस्तक है जामवती, जामवती। और जामवती इन्होंने किस भाषा में लिखी? तो आपको याद होना चाहिए वो लिखी भाई साहब संस्कृत भाषा में। इस प्रकार कृष्णदेवराय के बारे में इतना पता चल गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे भाई साहब कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि रहते थे, मतलब तेलुगु के कवि रहते थे, तेलुगु भाषा के कवि होते थे। कितने थे वो? टोटल 8 थे। और एक प्रकार से जब वो कवि रहते थे भाई साहब उन्हीं को कहते थे अष्टदिग्गज, ठीक है? तो इसी कारण कृष्णदेवराय का जो काल था वो क्लासिकल युग कहा जाता था, क्लासिक युग कहलाता था कृष्णदेवराय का। और इसी प्रकार अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में, अष्ट प्रधान रहते थे शिवाजी के दरबार में, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखो जिन बच्चों को भाई साहब त्रिशूल बैच ज्वाइन करना हो, त्रिशूल बैच, तो त्रिशूल बैच ज्वाइन करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर पूरी आपको जीएस मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मात्र 1500 रुपये जीएस मिल रही है। तो आप जाके गूगल प्ले स्टोर से तुरंत आप स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा त्रिशूल बैच में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स और सब की पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। कहाँ पर?
स्टडी पाई एप्लीकेशन के त्रिशूल बैच में। और जो दिया गया कांटेक्ट नंबर है भाई साहब, कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके तुरंत भाई साहब आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। देखो अब आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, और मैथ और जीएस के साथ एक बैच बना जिसका नाम है त्रिशूल प्लस सुदर्शन, मतलब फाउंडेशन, मतलब कॉम्बो बैच, जो आपको 2200 रुपए में और दिए गए कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करते सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नितेश बरनवाल बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कितने बजे से क्लास है बेटा? क्लास मेरी जो है शाम को 7 बजे से, शाम को 7 बजे से मेरी क्लास लगती है, तो आप सब 7 बजे आ जाया करो। ठीक है, हाँ कल क्लास नहीं हुई थी ममता बेटा, कल मेरी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। और हाँ अब मैं जो क्लास का शेड्यूल करे दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार क्लास का शेड्यूल भी आपको सबको बता दूँ बहुत अच्छे से, आप लोग याद भी रखिएगा। जो मेरी अब क्लास होगी यूट्यूब पर जो क्लास होगी डेली नहीं सॉरी, मंडे टू फ्राइडे, और ये होगी भाई साहब डेली 7 PM पे, 7 PM पे भाई साहब फिनिक्स एकेडमी, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे फिनिक्स एकेडमी चैनल पे आपको जुड़ना है, जहां पर आपको लूसेंट का पूरा अध्ययन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम टेबल नोट कर लेना है, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब पे। ठीक है, और अगर हो सकेगा तो शाम को 7 बजे जो सैटरडे संडे है उस दिन मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा, कुछ अच्छा और कुछ अलग लेवल का करूंगा। ठीक है, तो याद कर लेना भाई साहब, मंडे टू फ्राइडे टाइम आप लिख लेना। ठीक है, सैटरडे संडे में कुछ एक्स्ट्रा करूंगा। और रही बात भाई साहब, क्योंकि एक दिन अब मुझे भी औकात चाहिए, इसलिए क्योंकि भाई साहब मैं कोई भी कार्य घर के नहीं कर पाता अपने, इसीलिए मुझे भी एक दिन का समय अपने घर के लिए भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते भाई साहब मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और अगर हो सकेगा तो जो सैटरडे संडे है उस दिन मैं आपको प्रैक्टिस भी करा सकता हूं इन सबका, और कुछ नया कर सकता हूं, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जबरदस्त, सब बच्चों को समझ में आ गया। फिर देखो, फिर अब कृष्णदेव राय के बारे में फिर आगे बात समझो बहुत ध्यान से। देखो कृष्णदेव राय के बारे में एक अगला प्रश्न पेपर में बहुत बढ़िया बनता है भाई साहब। इनके दरबार में जो होते थे, दरबार में 8, कितने 8 तेलुगु साहित्य के, मतलब तेलुगु भाषा के, तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। किसके दरबार में? भाई साहब कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। क्लियर है? और याद रखिएगा ये 8 तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि को हम लोग कहते थे अष्टदिग्गज। क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। ठीक, याद कर लो। क्लियर है? फिर यहीं पे याद रखिएगा इन कवियों के कारण ही भाई साहब कृष्णदेव राय का जो काल था या शासन था, इसे क्लासिकल युग भी कहते थे। कृष्णदेव राय के शासन या काल को क्या कहते थे? क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता था। क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नितेश बरनवाल, बिल्कुल भाई साहब, हाँ लाइक शेयर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। हमें पता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेट हो। ठीक है, चलिए क्लियर है।
नितेश बरनवाल बहुत बढ़िया बेटा। रवि सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहा है बेटा, तुमको पढ़ाई भी करनी है और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। देखो मॉनिटर व्यक्ति जिम्मेदारी मैंने दी है तो वो निभा भी रहा है बहुत अच्छे से, क्लास को भी मैनेज कर रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, जबरदस्त भाई साहब। और ये मान लीजिएगा क्लास के लास्ट में प्रश्न भी पूछेंगे और ये मान लेना जो सबसे पहले आंसर देगा, 10-15 दिन प्रश्न पूछेंगे, जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए कुछ अलग होगा। ठीक है, देखते हैं भाई साहब। देखो पॉइंट देंगे, जो बच्चे शुरू में आ गए मतलब शुरुआत से जो बच्चे जुड़ जाएंगे और अंत तक का जो रहेंगे उनको मैं एक पॉइंट बनाऊंगा, पॉइंट दूंगा। और जो 15 दिन के अंतराल में या 10 दिन के अंतराल में ड्यूरेशन में रखूंगा, उतने दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉइंट प्राप्त करेगा, जो सबसे ज्यादा पॉइंट प्राप्त करेगा उसको भाई साहब कुछ ना कुछ रिवार्ड पक्का है हमारी तरफ से। ठीक है, तो हम क्योंकि यार कुछ ऐसे बच्चे मैं यहाँ पे छांटना चाहता हूं जो सच में सिंसियर हैं, ये नहीं आए गए आए गए आए गए। मुझे अब मेढक वाला नहीं बनाना यार, यहां से कूदे वहां पहुंच गए, यहां से कूदे वहां पहुंच गए, ये काम नहीं करना। थोड़े से कुछ बच्चे भाई साहब थोड़ा सा अलग बनाना है कि कुछ ऐसे बच्चे मैं निकालूंगा भाई साहब जो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, जो सिंसियर हो, जो सही में सिलेक्शन लायक हो। क्योंकि मैं जब सिलेक्शन उनका करवा दूं तो भाई साहब वो आके यहाँ पे खड़े हो तो मुझे लगे, हाँ मुझे गौरवान्वित फील हो कि हाँ यार मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं, आप समझ रहे हो, तो इसीलिए नहीं बेटा अवनीत जी मूड उड कुछ नहीं करा भाई, बिल्कुल आई एम गुड, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ क्लियर है, सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल अब की बार सरकारी नौकरी। भाई साहब देखो यूट्यूब में भी हम कुछ अलग करना चाहेंगे। अब मैं उन तरह टीचर की तरह नहीं रखूंगा मामला जो भाई साहब कुछ ऐसा हो, तो कहने मतलब अब यूट्यूब में भी कुछ अलग होगा यार। ठीक है, चलो ममता जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अब मैं कुछ अलग करूंगा, बहुत बेहतरीन करूंगा। ये मान लो इतना अच्छा करूंगा कि आप लोग जैसे, और कुछ ऐसा करेंगे भाई साहब कि सिलेक्शन तो होगा, साथ में यार यहाँ पे सिंसियर बच्चे बहुत आपको दिखेंगे, देखना आप। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो शुरुआत में जैसे टाइम 7 बजे क्लास स्टार्ट हुई, जब तक खत्म नहीं हो रही 1 घंटे का, तब तक अगर आप नहीं जुड़े रहे हो तो आपको फिर उड़ाएंगे फिर। ठीक है, तो फिर ये मान लो सब हम सबसे ज्यादा पॉइंट भी देंगे, जो पॉइंट सबसे ज्यादा पाएगा वही विजेता होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सबको समझ में आ गई, बिल्कुल जबरदस्त यार। बस यार तुम लोग दिल खुश करते हो, क्या चाहिए मैं। देखो और भाई साहब समझ लो, कृष्णदेव राय की वास्तुकला के क्षेत्र में क्या योगदान था, मतलब इन्होंने किसका किसका निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा एक मंदिर था जिसका नाम था हजारा मंदिर, और एक मंदिर का नाम था भाई साहब विट्ठल स्वामी मंदिर। एक का नाम था हजारा मंदिर, एक का नाम था भाई साहब विट्ठल स्वामी मंदिर। तो ये दोनों मंदिर भाई साहब किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये दोनों के दोनों मंदिर बनवाए गए थे कृष्णदेव राय के द्वारा। क्लियर है, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, हर एक बच्चों को समझ में आ गया होगा दिल से। ठीक है, बिल्कुल। रवि सिंह, अच्छा मॉनिटर कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि दिन में 2 क्लासें लो। भाई साहब तुम लोग बस बच्चों की संख्या बढ़ा दो, हम 2 क्या 4 क्लासें लगाने के लिए तैयार है, अब बोलो। ठीक है, 2 क्या मैं 4 क्लासें ले लूंगा, बस एक बार थोड़ा सा हमारा सपोर्ट तो चाहिए यार, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, तुम सपोर्ट करोगे तो यार मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। तो क्लियर होगी बात, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। फिर भाई साहब देखो, फिर कृष्णदेव राय के बाद जो गद्दी पर अगला शासक बैठा उसके बारे में बात करेंगे, उसका नाम है भाई साहब अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, तो अच्युत देव राय के बारे में बात करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे। देखो मॉनिटर साहब की भाई साहब रिक्वेस्ट आ रही है कि सर क्लास दिन में 2 कर दी जाए, तो क्लास 2 क्या 4 कर दी जाएंगी। बस आपसे काम इतना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना है, आपको शेयर करना है, बस और क्या चाहिए यार।
चलो बिल्कुल इकोनॉमिक भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलो फिर देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगले शासक जो बैठे तुलु वंश पे, जिसका नाम था अच्युत देव राय। क्लियर? अब बात समझना बहुत ध्यान से, इनका पेपर में प्रश्न क्या आता है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आता है भाई साहब, इन्होंने एक उपाधि ग्रहण की, अच्युत देव राय ने। उस उपाधि का क्या नाम था? महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर भाई साहब किसकी उपाधि थी? तो महामंडलेश्वर उपाधि थी भाई साहब अच्युत देव राय की। क्लियर है? फिर भाई साहब इनके दरबार में एक व्यक्ति भी आया था, उसका नाम था नूनिज। दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था नूनिज। और नूनिज कहां का था भाई साहब? पुर्तगाल का। सब पुर्तगाली के आपको देखने मिले, ठीक है। देवराय फर्स्ट समय में आए थे कौन? निकोलो डी कोंटी, इटली का। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर। फिर बात समझना अच्युत देव राय के बारे में। अच्युत देव राय के बारे में अगला प्रश्न समझना बहुत प्यार से भाई साहब। अच्युत देव राय एक प्रकार से क्या था? अंतिम शासक था। किसका? तुलु वंश का। इसके समय में विद्रोह हुआ। विद्रोह किसने किया भाई साहब? बहमनी वालों फिर आक्रमण मारे, लेकिन यहां पर बहमनी साम्राज्य बट गया। किसमें बट गया? देखना, अहमदनगर, बीजापुर, ठीक। फिर जो यहां पर था गोलकुंडा, और एक था बीदर। ये चार में बरार अभी नहीं आएगा। ये चार बहमनी साम्राज्य बट गया। अब ये पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य बट गया और ये एक भी हो गया। अब हुआ क्या? एक ये हो गए भाई साहब। अब इन सबका युद्ध किससे हो गया? अच्युत देव राय से, मतलब बनाम। ये वर्सेस है बनाम। और इनका बहमनी साम्राज्य का एक बहमनी साम्राज्य, और एक तरफ कह सकते हो तुलु वंश, एक तरफ कह सकते हो विजयनगर साम्राज्य। जब साम्राज्य की बात करोगे तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। क्लियर है? और जब आप बात करोगे किसकी? वंशों की, तो यहां पे तुलु वंश और यहां पे चार एक साथ। क्लियर है? तो भाई साहब यहां पे बात समझना बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? एक युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम पड़ा भाई साहब तालीकोटा का युद्ध। बहुत पेपर में आता है तालीकोटा का युद्ध। इसको आप तालीकोटा का भी कह सकते हो, इसको आप बन्नी हट्टी का भी युद्ध कह सकते हो, बन्नी हट्टी का भी युद्ध कह सकते हो, और इसको आप राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कह सकते हो। राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी, और इसी को आप कह सकते हो तालीकोटा का युद्ध। और ये युद्ध भाई साहब जो तीनों एक ही नाम है, ये युद्ध हुआ कब? तो आपको याद रखना है 1565 ईस्वी में। तो 1565 ईस्वी में भाई साहब ये युद्ध हुआ, जिसका नाम था तालीकोटा, बन्नी हट्टी और राक्षस तांगड़ी। तो ये युद्ध आपको याद रखना है बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हर एक बच्चे को समझ में आ? बिल्कुल। अजय मेरे जी त्रिशूल बैच में सारी वीडियो डेली के डेली अपडेट हो रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई? जबरदस्त। तो ये भी समझ में आ गया? हाँ। त्रिशूल बैच, देखो त्रिशूल बैच जिनको ज्वाइन करना है भाई साहब, इस नंबर पे कॉल कर लें, आपको त्रिशूल बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। चाहे त्रिशूल बैच हो, चाहे सुदर्शन बैच हो, चाहे फाउंडेशन बैच हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूरा का पूरा जीएस का साम्राज्य आप समेट के ले जा सकते हैं। मात्र 1500 रुपए पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पिंटू जी, सत्येन जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ रहा है ना? हाँ। आशा चौधरी, रितेश बीर, बिल्कुल। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। पीडीएफ मैं प्रोवाइड जो करने जा रहा हूँ वो भाई साहब स्टडी पाई ऐप। गूगल प्ले स्टोर में आप जाओगे, गूगल प्ले स्टोर में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन का नाम है स्टडी पाई। क्या नाम है? स्टडी पाई। और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आप जाओगे, एक सेक्शन आएगा जिसको कहते हैं अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट का जो सेक्शन आएगा वहां पर मेरी डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है? स्टडी पाई।
यस TUDY, यस TUDY स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाओगे, ये मेरी क्लास की PDF आपको वहां पे मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्लियर है, अब मैं इस एप्लीकेशन पे आप सबको PDF देने वाला हूं अपनी क्लासेस का। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, इस नंबर पे आप कॉल करके त्रिशूल बैच, फाउंडेशन बैच, सुदर्शन बैच से ज्वाइनिंग ले सकते हो अपनी। और सब बच्चों को बताना चाहते हैं भाई साहब, आज पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य के सारे वंशों का मामला समाप्त हो गया। अब जो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है, ये सारी स्थितियां पढ़ते हैं। अब ये स्थितियां यहाँ पे भाई साहब अब इसके बाद छोड़ते हैं, क्योंकि वो सब PCS के एग्जाम में काम आता है, ठीक है, तुम लोग वनडे एग्जाम के बच्चे हो। अब भाई साहब हम लोग आगे बढ़ेंगे बहमनी वंश की तरफ, ठीक है। तो कल शाम 7 बजे फिनिक्स एकेडमी के चैनल पे पढ़ना है आपको। और सब बच्चों को बता देना, क्लासेस अब डेली मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, मतलब सैटरडे शनिवार क्लास नहीं चलेगी, सॉरी शनिवार और रविवार क्लास नहीं चलेगी। सोमवार से शुक्रवार एक भी दिन लेट नहीं होगा, एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगी। सोमवार से शुक्रवार डेली शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। भारतीय सेना ज्योग्राफी कब से होगी? भारतीय सेना आप हमारे खिलाफ पहले PIL दर्ज कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। वैद्या, सौरव, तन्नू, आशा चौधरी, रितेश, काजल। देखो एक बार भाई साहब मुझे यूट्यूब पे बड़ा मौका दो, आप एक बार आप मौका दो, मैं बता रहा हूं यार, कोई बच्चा यहां से निराश होके नहीं जाएगा। मुझ पे एक बार आंख बंद करके आप भरोसा करो बस। अगर आपका भरोसा है तो ये मान लो भाई साहब मैं भरोसा तोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ूंगा? क्योंकि यार मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसे ऐसे चीजें दूंगा यार, तुम सोचोगे यार हाँ GS में ये भी होता है। और ये सारी की सारी चीजें मेरी खुद बनाई हुई हैं, कहीं कॉपी वॉपी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, मंडे टू फ्राइडे डेली शाम कितने बजे भाई साहब? 7 बजे फिनिक्स एकेडमी चैनल पे डेली शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे आप सभी को आना है, ठीक है। चलो, अनामिका गौतम, कुंदन कुमार, बहुत बढ़िया, किरण वर्मा, जबरदस्त, क्या बात है। हाँ, अब प्रश्न पूछने का वक्त आ गया है, तो सब बच्चे जो शुरुआत से थे अंत तक का, ठीक है, रीजनिंग का भी क्लास मिलेगा, सारा क्लास मिलेगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, अच्छा नितिन जी आप ऐप पर पढ़ रहे हैं, ऐप पर भरोसा हो गया, क्या बात है। हाँ, खुद ही यार अपने साथियों से पूछ सकते हो यार, मैंने एप्लीकेशन जो हमारा स्टडी पाई एप्लीकेशन है वहाँ पे जो त्रिशूल बैच है, वहाँ पे अपने साथियों से पूछ सकते हो कि यार मैंने वहाँ क्या पढ़ाया हुआ है। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ यार कि मैं यहाँ पे तुमसे बोल के जाऊँ अरे इतना सस्ता कोर्स ले लो, 400 का ले लो, 500 का ले लो, 600 का ले लो, 800 का ले लो, जाऊँ वहाँ पर भाई साहब क्या करूँ, आप 4-5 क्लासेस चले, उसके बाद भाई साहब डब। यार इससे अच्छा आप वो काम करिए ही मत जब पूरा ना कर पाओ। हमारा कहने का मतलब है जब आपका पूरा बजट लगे, आपका अच्छा लगे, जिस मुझे पता है कि यार 1500 रुपये में जब सरकार को GST देने के बाद, एप्लीकेशन का चार्ज देने के बाद, सारे कर्मचारियों को देने के बाद भाई साहब कुछ धनराशि जिसमें मैं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने यार कहा। मैं कहने मतलब ये नहीं कि मैं हाँ बच्चा 200 में आ जाओ, 300 में आ जाओ, 100 में आ जाओ। यार कोई गाजर मूली धनिया थोड़े बेच रहे यार, क्वालिटी देंगे, कंटेंट देंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है यार क्या मैं क्वालिटी दे रहा हूँ वहाँ पे, समझ रहे हो, उनको पता है अच्छे से। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि यार जो बात होगी बिल्कुल क्लियर होगी, जो स्पष्ट होगी यार, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा। हमारा कहने मतलब आप अभी आपसे मैं कह दूं 800 रुपये दे दो, 600 रुपये दे दो, फिर जाके वहाँ पे आप एडमिशन ले लिए, 15 क्लास से 50 क्लास से करवाए, उसके बाद क्लास नहीं दे रहे हैं, तो यार मेरा क्या फायदा। एक टीचर के वजूद से मैंने अपने आप से क्या किया, धोखा तो दिया तुम लोगों को। और भाई साहब बच्चों को धोखा देने का मतलब है खुद कभी सुखी नहीं रहना, खुद कभी सुखी नहीं रहना। वो एक प्रकार से भाई साहब वो पैसा वो पैसा बिल्कुल गलत तरीके से कमाया गया, और पैसा हम उस तरीके से नहीं कमाना चाहते, पैसा मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूं यार, समझ रहे हो। तो हमारे यार कुछ उद्देश्य मेरे कुछ वसूल है,
उनको, आपको अगर लगता है कि यार मैंने पेड बैच दे रहा हूं स्टडी पाई पे, तो उसके पीछे भी कई सारे रीजन है यार। और जो बात बोलता हूं सही बोलता हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लो जाके कि राघव सर ने एक एक टॉपिक लूसेंट का, क्या लूसेंट से अपर लेवल का कवर किया है। वहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस होती, लाइव क्लासेस नहीं देता। इसलिए नहीं देता क्योंकि यार मैं, देखो ऐसे होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शूट कर लूंगा, आपको दे दूंगा, तभी तो 3 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और ये मान बता, विश्वास इंडिया का कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, 1% दिक्कत नहीं होने वाली है, शर्त लगा कह रहा हूं मैं। जीएस में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। एक एक चीज निचोड़ के रखी है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे जिससे हो, चाहे जैसे ज्योग्राफी में एमके बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल हो गए, माजिद हुसैन हो गए, सारी जो अच्छे अच्छे राइटर की बुकें हैं वो मैंने सारी एक जगह कलेक्शन किया और 1500 रुपए में पूरा निचोड़ के रख दिया स्टडी पाई में। त्रिशूल बैच, त्रिशूल बैच ऐसे ही नहीं मेरा चल रहा है, त्रिशूल बैच में क्वालिटी दिया है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ाई हुई है, चाहे आप बीपीएससी देने जाओ, चाहे वनडे देने जाओ, चाहे यूपीपीएससी देने जाओ, एमपीपीएससी देने जाओ, प्री ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो? इतना याद रखना, झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपसे। चलिए, तो उम्मीद करते, जब तुम लोग कोई ब्लेम लगाना लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ रहा है उनसे जान सकते हो आप। चलो, और जिनको ज्वाइन करना है इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो हमसे, ठीक, हम ही बात करेंगे, आप बात हो जाएगी हमारी। हाँ, पारुल जी बहमनी के, कल बहमनी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगे, याद कर लेना आप, बिल्कुल। जबरदस्त, विदा लूं, जबरदस्त, ठीक है। चलिए, अब जिन बच्चों का भाई साहब लाइक शेयर रह गया, और लाइक शेयर कर देना, अपने साथियों में बता देना। विजयनगर सम्राट समाप्त हो गया, कल फ्राइडे है, कल जरूर जुड़ जाए आके, क्योंकि भाई साहब कल क्लास बहुत दमदार चलने वाली है, ठीक है साथियों। मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको, बिल्कुल सारी क्लासेस आपको स्टार्टिंग से मिलेंगी, जो भी डाउट हो आप यहाँ पे पूछो, ठीक है। चलिए साथियों, मैं विदा लेता हूँ, रीजनिंग की भी क्लासेस देंगे यार, रवि परेशान ना हो, तो मेरे मॉनिटर हो यार, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, हाँ, एक प्रश्न मैं पूछना पहली बात तो जब क्लास समाप्त हो रही, कमेंट बॉक्स में आप जाना है कि विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो आपको ये करना है, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है भाई साहब, 2 चीजें करनी है आपको। पहली बात तो क्लास का आपको रिव्यू दे देना है, कैसी आपको क्लास लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, पूरा समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया नहीं हो गया। फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो प्रश्न है, एक प्रश्न आपको बताना है। क्या बताना है? बहुत सरल सा प्रश्न है, विजयनगर का अर्थ क्या है, विजयनगर का अर्थ क्या है, इतना सिर्फ आपको बताना है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब बच्चों के पॉइंट अप नोटिस होते रहेंगे, जो शुरू से अंत तक करेगा, ठीक है साथियों। विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।